आज मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए। इससे पहले मैं अलग अलग लेमिना के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुका हूँ, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा चुका हूँ। आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा गला सही नहीं है इसलिए मैं स्लो बोलूंगा। जैसे इसको मैंने चार्ज दिया है, 1 मिनट, इसको दिया है कैपिटल क्यू, इसे भी दे दिया कैपिटल क्यू, इसे भी दे दिया कैपिटल क्यू और इसे भी दे दिया कैपिटल क्यू। चारों को मैंने चार्ज दे दिया है। क्या दे दिया है? चार्ज, कैपिटल क्यू। तो ध्यान से देखिए, ये हालो है और ये कैसा है? सॉलिड है। तो इसको सॉलिड में बना लेता हूं। सॉलिड बना दो, इसे ऐसे कर दूं तो सॉलिड बन गया। एक और सॉलिड है, ये नॉन कंडक्टर वाला, ये भी सॉलिड बन गया। इसमें 2 सॉलिड है और 2 हॉलो है। हॉलो पे हॉलो कंडक्टर भी है, हॉलो नॉन कंडक्टर भी है। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना चार्ज दोगे किसी बॉडी को, सारा का सारा चार्ज रिसाइड होकर के, बह करके सरफेस पर, मतलब पृष्ठ पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब ये अगर क्यू दिया है चार्ज, तो सारा चार्ज कहां जाएगा? इसके पृष्ठ पर। ये तो वैसे भी हालो है, अंदर मटेरियल नहीं है। अंदर मटेरियल नहीं है तो चार्ज बिना मटेरियल के कभी भी स्टे नहीं करता है। तो सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। ऐसे इसे अगर मैं चार्ज दे दिया, ये ठोस है, अंदर मटेरियल तो है, लेकिन सॉलिड के साथ कंडक्टर है। सी मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि सभी चार्ज कहां पे आ जाएंगे? रिसाइड होकर के पृष्ठ पर, सरफेस पर। पृष्ठ पर। यहां पे आओ, हालो है और नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है अंदर चार्ज रह जाता है बॉडी के, लेकिन चूंकि ये हालो है, अंदर मटेरियल ही नहीं है, बिना मटेरियल के चार्ज स्टिक कभी नहीं करता है, इसलिए सारा चार्ज ये भी क्या हो जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। सरफेस पर। इसे मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टर है, जब इसको मैंने चार्ज दिया तो नॉन कंडक्टर है, इस बार चार्ज अंदर भी रहेगा और सरफेस पे भी रहेगा, हर जगह रहेगा। ठीक भाई। यहां पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो रो होगी, और जो सरफेस पे होंगे वो सिग्मा होगी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है, वो भी कैसी? एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और वो कैसा है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, आयतनिक आवेश घनत्व। एक बात अगर मैं चारों स्फीयर में देखूं तो कुछ कॉमन दिख रहा है तो ये 4 स्फीयर, लेकिन ये 4 स्फीयर कौन कौन से हैं? एक है हॉलो कंडक्टर, एक है सॉलिड कंडक्टर, एक है हॉलो नॉन कंडक्टर, दूसरा है सॉलिड नॉन कंडक्टर। अब मुझे जो भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ता हूं वो चार्ज के आधार पे पढ़ता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे पढ़ता हूं। मैकेनिक्स में जो मैं पढ़ता हूं वो मास के बिहाफ पे पढ़ता हूं। मास उसमें अहम रोल प्ले करता है, यहाँ पे चार्ज अहम रोल प्ले करेगा। तो चार्ज का शेप देखना है मुझे, मुझे चार्ज का अरेंजमेंट देखना है कि किसमें सेम है और किसमें डिफरेंट है। ये 4 गोले जरूर है मेरे पास, जिसमें से 3 गोले का चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। गोला नंबर 1 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, नाम भले ही इनका अलग अलग है, लेकिन चार्ज का जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो एक जैसा है। इसलिए इन तीनों को मैं एक मान लूंगा, इन तीनों को मैं थोड़ा छोटा करूं, एक मानूंगा, एक गोला, इसका, इसका और इसका, इन तीनों को एक गोला मान लूं, और उन पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पे होगा, प्लस प्लस प्लस। इसलिए इन तीनों का
प्रत्येक रिजल्ट सेम होगा। तबीयत बहुत खराब है। इन तीनों का प्रत्येक रिजल्ट सेम होगा। प्रत्येक रिजल्ट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इन तीनों में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पृष्ठ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये तीनों का सेम होगा। जैसे इसका होगा वैसे इसका होगा वैसे इसका होगा। इसलिए इसे मैंने एक गोला कंसीडर किया। भले ही 4 गोले हैं लेकिन 3 गोले को मिला करके मैं एक गोला पढ़ूंगा। वो एक गोले के अरेंजमेंट के बराबर ये तीनों, क्योंकि तीनों पे चार्ज कैसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बाहर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए इसे एक गोले की तरह व्यवहार करेंगे हम। 3 का अलग अलग रिजल्ट पढ़ने के बजाय एक ही से काम चलाना है। अर्थात कौन कौन सा मिलके एक बना, हॉलो कंडक्टर, और कौन सा सॉलिड कंडक्टर, और कौन सा HNC हॉलो नॉन कंडक्टर। ये तीनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है, इसलिए तीनों का रिजल्ट एक जैसा होगा। वो तीनों कौन कौन से हैं, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, ये तीनों का एक जैसा होगा। और इसका अलग से मैं पढ़ूंगा, ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली अब मेरे पास 2 गोला हो गया, एक ये और ये कौन सा है, सॉलिड नॉन कंडक्टर। इसका अलग से मैं पढ़ूंगा। अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसके अंदर फील्ड, इसके पृष्ठ पर फील्ड, इसके बाहर फील्ड, इसके अंदर पोटेंशियल, इसके पृष्ठ पे पोटेंशियल, इसके बाहर पोटेंशियल, इसके इसके कारण खुद की कुल सेल्फ एनर्जी, कुल 7 रिजल्ट, ए का 7, इसका 14, 7 इसका 21, 7 इसका 28। इस 28 को अलग अलग याद करने के बजाय इन तीनों का रिजल्ट एक होगा तो मैं 7 ही रिजल्ट याद करूंगा, और 7 इसका अलग होगा यानी 14 अलग अलग याद करूंगा तो 28 याद करना पड़ेगा। इसे अलग अलग ना ट्रीट करें हम, पहला दूसरा और तीसरा हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर को एक गोला की ट्रीट करें। तो आइए मैं इन सबके काम फिर निकालता हूँ। अगले स्लाइड पे चलता हूँ। पहला है हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर। इन दोनों के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, और इधर देखता हूँ मैं सॉलिड नॉन कंडक्टर। ठीक है, हॉलो नॉन कंडक्टर या हॉलो कंडक्टर या सॉलिड कंडक्टर, इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर पे ऐसा होगा। और स्फीयर सेलेक्ट करके बनाता हूँ मैं, सेलेक्ट कर से। ठीक है, ठीक, आइए अब इसको कॉपी करता हूं मैं, और एक इसका। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि इसका केंद्र सेंटर यहाँ O पे है, इसकी रेडियस कितनी है, R, ऐसे ये भी केंद्र O है, इसका रेडियस कितना है, R, त्रिज्या R है। ठीक है, अगर मैंने इसको चार्ज दिया Q, तो सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे। कहाँ पे है, सरफेस पे। अगर मैंने इसको चार्ज दे दिया Q, सारा चार्ज कहाँ पे है, इसमें अंदर बाहर दोनों जगह है, मतलब क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसमें जो चार्ज होगा वो अंदर बाहर हर जगह होगा। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो होगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। क्या होगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। सिग्मा होता है क्यू ये, और यहाँ पे रो होता है क्यू बाई वी। ठीक है, तो मुझे एक बार अंदर फील्ड देखनी है, यहाँ सरफेस पे देखनी है, पृष्ठ पर, और बाहर 3 जगह देखनी है। कहाँ कहाँ, ए पर देखनी है, बी पर देखनी है, और सी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, गॉसियन सरफेस अगर ड्रा करो ए पर, कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो देखो गॉसियन सरफेस जैसे ड्रा करोगे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस जब ड्रा करोगे पॉइंट ए से, मैं बना नहीं रहा हूँ, गंदा हो जाएगा, इसलिए इनसाइड ए पर, ए इन अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज कोई चार्ज नहीं अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर मतलब बी पर कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, आउट, आउट मतलब बाहर, ई एट सी कितना हो जाएगा, ए क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, ये बिंदु आवेश की तरह। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे आगे चल के फिर पोटेंशियल भी निकालूंगा, अभी पोटेंशियल बढ़ाया नहीं है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ। ऐसे ही ओ पे मुझे यहाँ अंदर कहीं पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इस बार 0 नहीं होगा, इस बार होगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट
या इसी को बोलते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपान आर क्यू, यही होता है। अंदर है ये, इनसाइड, इन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? सरफेस पे। सरफेस पे कैसे जाओगे? ये आर लेस देन कैपिटल आर था, यहाँ भी ये आर लेस देन कैपिटल आर, तो अंदर आर इक्वल टू आर, तो सरफेस पे स्मॉल आर ग्रेटर देन आर बाहर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मतलब सरफेस पे कितना हो जाएगा? स्मॉल आर की जगह क्या रख दूंगा मैं? कैपिटल आर, तो आ जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी मतलब आउटसाइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी मतलब आउट बाहर, विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तीन तीन छह रिजल्ट हैं इसमें। वैसे देखोगे तो यानी कि ये जो रिजल्ट होगा ये किसके किसके कारण है? हालो कंडक्टर, हालो नॉन कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर। कोई पूछे एक सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है, अंदर फील्ड क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, बाहर क्या होगी। कोई बोले सॉलिड है और नॉन कंडक्टर है, क्या है ये? नॉन कंडक्टर है। सॉलिड भी है और नॉन कंडक्टर भी है, तो चार्ज अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। इस बार अंदर फील्ड होगी रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अंदर जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के। जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे सरफेस तक फील्ड बढ़ती जा रही है। आर बराबर जीरो करेंगे तो केंद्र पे फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। सरफेस पे आर इक्वल टू कैपिटल आर करेंगे तो सरफेस पे फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर अगर मैं ग्रेटर देन आर कर दूं, यहाँ आर ग्रेटर देन आर है तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? बाहर, सरफेस से बाहर। इसका मतलब आउटसाइड फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। आइए मैं इन सबका ग्राफ बनाता हूं और ये खत्म। इधर एच एन सी, एस सी और एस सी, इधर एस एन सी।
ठीक है, तो ये इसका केंद्र है, केंद्र। अगर इसको मैंने क्यों चार्ज दिया, सारा चार्ज सरफेस पे है, सरफेस पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये सरफेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सरफेस। तो केंद्र से लेकर के सरफेस तक फील्ड क्या है, जीरो है, ई इन जीरो। जैसे ही सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ करके इतनी हो गई, इतनी, कितनी हो गई, के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर। जैसे ही बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करेगी 1/r²। सिमिलरली यहाँ पे ये रहा सरफेस, ये रहा केंद्र, केंद्र से लेके सरफेस तक लीनियर वेरी करेगा, ई प्रोपोर्शनल आर होगा, और जस्ट सरफेस पे के क्यू वाई आर स्क्वायर होगा, और बाहर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, ऐसा होगा, ऐसा कर्व बनेगा दोनों का। ये सवाल कई बार जेई में पूछा गया है और कई बार नीट में और बोर्ड के लिए